हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर। सबसे पहले एटम जो बनता है तीन मेन पार्टिकल से बनता है। एक है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। तो उस एटम के दो पार्ट्स हुआ करते हैं, तीन पार्टिकल्स है और दो पार्ट्स है, दो रीजन्स है, जिसमें एक रीजन जो है वो न्यूक्लियस है, एक और जो रीजन है आउटसाइड द न्यूक्लियस है। सो एक रीजन न्यूक्लियस होता है, एक और रीजन आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। सो अब न्यूक्लियस में कौन है? तो न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स रहते हैं, एक है प्रोटॉन्स और एक न्यूट्रॉन्स। सो जिसमें प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन्स का चार्ज जो है न्यूट्रल है। तो जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो होता है पॉजिटिव, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है। अभी इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस रहते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, तो ये है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये होगा जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का है ये प्रोटॉन्स के वजह से। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव है जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, ओके, इन ए सर्कुलर पाथ घूम रहे। सो और जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व हो रहे। सो इसका मतलब यह है कि एक जो आटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब यहां पे जितने भी प्लस चार्ज है इसके बाहर उतने ही नेगेटिव चार्ज है, माइनस चार्ज है, जिसके वजह से एक आटम न्यूट्रल हो रहा है। अगर जिसके पास जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ना हो तो उस आटम के ऊपर चार्ज क्रिएट होता है, जनरेट होता है, आता है, जो हम लिखते हैं जैसे कि Na+H+, Cl-। ये चार्ज कैसे है? ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल नहीं होने के वजह से होते हैं। तो याद रखिए, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल आटम। उसी तरह इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, जिसके वजह से इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। जो न्यूक्लियस में रह रहे हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, जैसे कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। सो चलिए अभी आएंगे हम एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट की तरफ। एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उस आटम में, उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स मौजूद है, प्रेजेंट है, उतने नंबर को इसका, उस आटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल के याद रख लीजिए, वो है उसका एटॉमिक नंबर। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज होते हैं, गेन होते हैं। अब समझिए कि एक एटम है जिसका इलेक्ट्रॉन्स 10 है, आप समझ गए एटॉमिक नंबर 10। एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो फिर उसका एटॉमिक नंबर आप बोलेंगे 9। ऐसे कैसे हो सकता है? तो एटॉमिक नंबर जो है चेंज नहीं होना, इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर में लिया गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक नंबर में नहीं लिया गया, लेकिन जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की खास बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स लूज हो सकते, गेन हो सकते, प्रोटॉन्स नहीं लूज होते, नहीं गेन होते, ठीक है। तो यह हो गई बात एटॉमिक नंबर की। सो याद रखिए, एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, ओके। सो Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ओके। सो ये Z एटॉमिक नंबर के लिए एक सिंबल दिया गया जिससे हम एटॉमिक नंबर बोलकर पहचान सकते। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मास नंबर। अभी मास नंबर क्या होता है? हर एटम का मास नंबर होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम इज कॉल्ड एज इट्स मास नंबर। उस एटम में जितने भी प्रोटॉन्स है प्लस न्यूट्रॉन्स है उनको मिला के मास नंबर कहते हैं। कंफ्यूजन मत होइए, इलेक्ट्रॉन्स का वर्ड यहां पे नहीं आ रहा है। प्रोटॉन्स जितने हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का वर्ड नहीं आया है। जितने प्रोटॉन्स है प्लस न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का सम मिलाकर होता है मास नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम विल बी कॉल्ड एज मास नंबर। जो न्यूक्लियस में जितने भी हैं पार्टिकल्स, कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन्स और
न्यूट्रॉन्स रहते हैं उनको मिलाकर मास नंबर कहते हैं। और मास नंबर रिप्रेजेंट होता है ए से। ओके सो और यहां पे भी कंफ्यूजन होने के चांसेस है। एटॉमिक नंबर ए से स्टार्ट होता है लेकिन रिप्रेजेंटेशन जेड से हुआ करता है। उसी तरह मास नंबर जो है ए से रिप्रेजेंट होता है। कंफ्यूजन नहीं होना है। सो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे चीजें ऐसे होते हैं, इसीलिए आप कंसंट्रेट करें तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो मास नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कहलाते हैं, ये मालूम। अभी एटम को रिप्रेजेंट कैसा करेंगे, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंटेशन कैसा करेंगे, उसका सिंबल क्या होता है। सो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एलिमेंट का जो सिंबल है वो x अगर है तो a जो है उसका मास नंबर है। a जिस जगह पे a लिखा गया वहां पे मास नंबर लिखा जाता है और z जहां पे लिखा गया वहां पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। ओके सो इस तरह जैसे कि समझिए C612, सो C612 अगर आप लिखेंगे जिस तरह से C612 ऐसा लिखेंगे तो समझिए कि ये जो C है एलिमेंट है, उसका सिंबल है दैट इज कार्बन। 6 जो है उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 6 है। और 12 जो है उसका मास नंबर है। मास नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिला के मास नंबर कहलाता है 6 है। अब इससे 3 चीजें आपको मालूम होते हैं, कितने प्रोटॉन्स है। आप देखिए द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस एटम में प्रोटॉन 6 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 6 रहेंगे। जाहिर ही बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 रहेंगे। अभी न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे, न्यूट्रॉन्स को मालूम करना है तो a माइनस z अगर करेंगे तो आपको न्यूट्रॉन्स के नंबर्स मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे मास नंबर 12 है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का रहता है। ऑलरेडी जो प्रोटॉन्स जो है 6 है। जैसे कि हम किस तरह इसका न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोटॉन्स हो गए 6, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, न्यूट्रॉन्स चाहिए आपको न्यूट्रॉन्स के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, द मास नंबर A इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इसका मास नंबर यहाँ पे मालूम हो रहा है 6, प्रोटॉन्स है 6, न्यूट्रॉन्स नहीं पता है। सो न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 12 माइनस 6, न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू 6। इस तरह आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस सिंबल में आप मालूम कर सकते हैं कि 6 है बोलकर। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए थोड़े एग्जांपल्स लेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है। ओके हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम हो गया जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन अगर चले गया तो सिर्फ प्रोटॉन बचेगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स को कोई चार्ज नहीं, तो टोटल चार्ज +1 कहलाता है हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन का आटम हो गया। उसके बाद क्लोरीन आटम को देखिए। क्लोरीन आटम के अंदर 17 प्रोटॉन्स है और 17 इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन सभी एक ही जगह न्यूक्लियस में मौजूद है और उसके साथ न्यूट्रॉन्स भी है। न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग होता है, इसका कोई प्रोटॉन से लेन देन नहीं। वो नंबर अलग होता है। प्रोटॉन्स यहाँ पर 17 है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी 17 आटम जो न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व हो रहे हैं, न्यूक्लियस आटम। उसके बाद हम देखेंगे और ये फ्लोरीन आटम। फ्लोरीन आटम में क्या हो रहा है, फ्लोरीन आटम में एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन जो है 9 है। यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर 9 मतलब 9 प्रोटॉन्स है। उसी तरह 9 इलेक्ट्रॉन्स है जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स में। 9 इलेक्ट्रॉन्स है, 9 प्रोटॉन्स है, जिसके वजह से फ्लोरीन आटम न्यूट्रल होता है। अगर इसमें से कोई आटम ऐड हो गया फ्लोरीन तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 9 प्रोटॉन्स होंगे, +9 चार्ज, -10 चार्ज, मिलाकर टोटल चार्ज होगा -1, क्योंकि फ्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत रखता है। इसलिए फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आता है अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो। अगर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन इक्वल रहेंगे तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है। सोडियम एटम ले रहे हैं हम, सोडियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर 11 मतलब प्रोटॉन्स 11 है, इलेक्ट्रॉन्स 11 है। ओके प्रोटॉन्स देखिए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है और इलेक्ट्रॉन्स वेरियस ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व हो रहे हैं। ये है सोडियम आटम का। ओके उसके अलग अलग ऑर्बिट्स आते हैं जो हम आगे के बहुत आगे के क्लासेस में और पढ़ेंगे। वो किस तरह इलेक्ट्रॉन्स वेरियस ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए वो सब पढ़ेंगे। फिल वक्त मास नंबर, एटॉमिक नंबर काफी है। उसके बाद कार्बन आटम देखिए। कार्बन आटम के अंदर न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स मौजूद है जिसकी वजह से जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और इलेक्ट्रॉन 6 उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं।
यह है कार्बन आटम।